एक गांव में बिल्लू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। लकड़ियां काटकर उसे बेचकर किसी तरह अपना जीवन गुजारा करता था। बिल्लू की आमदनी इतनी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उसे भोजन और कपड़े की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन बिल्लू की पत्नी चंपा ने कहा, यही कमाई है आपकी? ऐसा कब तक चलेगा? मेरी बात मान लो, यही कमाई रहेगी तो ना कोई त्योहार मना पाएंगे और ना कभी ढंग के कपड़े पहन पाएंगे। अरे मैं कहती हूँ, जंगल से लकड़ियां काटने और बेचने के बजाय आप शहर जाकर कुछ काम कर सकते हो। बिल्लू बोला, अरे भाग्यवान, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, मानता हूँ ना। अरे कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। नहीं, कभी नहीं। अरे शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं होती, क्या करेंगे वहां? और मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारे बीच में फिर से इस विषय पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। बस चंपा अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई और फिर धीमी स्वर में बोली, अब मैं क्या करूं? ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन के बाद बिल्लू लकड़ी काटने चला गया। बिल्लू आज लकड़ी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वो सोचने लगा, आज तो बहुत दूर चला आया हूँ और मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए जिससे बहुत ज्यादा लकड़ी मिले, लेकिन मुझे अब तक एक भी पेड़ नहीं मिला। तभी बिल्लू को एक पेड़ नजर आया। अच्छा, वो एक पेड़ है, लेकिन यह है तो काफी छोटा। इससे मेरा क्या होगा? अब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो, ठीक है, आज के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। चल बिल्लू, शुरू हो जा। अब बिल्लू उस पेड़ को काटता है और अपने सर पर लकड़ी का एक गट्ठा रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। और बिल्लू वहां जाकर देखता है, अरे यह क्या? यह तो लकड़ी खरीदने वाला कोई भी नहीं है। क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? हे भगवान! इतने में उसे एक पंडित जी ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले भैया, जरा ये तो बताओ कि यह लकड़ी कितने की है? बिल्लू बोला, अरे पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां तो चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम तो थोड़ा ज्यादा है, मैं केवल 5 रुपए ही दे सकता हूँ। अरे पंडित जी, आप भी कितना कम कीमत बोल रहे हैं। चलिए, वैसे तो मैं इस कीमत पर नहीं देता हूँ, पर मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो ठीक है, लाइए दे दीजिए, 5 रुपया पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे पंडित जी, जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। बहुत थक गया हूँ, भूख लग रही है। ये लो तुम्हारे 5 रुपए और यह सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है खाना, तुम खाना खाओ और फिर चले जाना। हाँ पंडित जी, बहुत तेज भूख लग रही है और अगर मैं आपके साथ खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी बोले, अरे चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, उसके बाद भी 10 लोग और खा सकते हैं। उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। बिल्लू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने कहा, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, आगे फिर ऊपर वाले की मर्जी। बिल्लू बोला, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन बिल्लू ने पंडित जी के घर पर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद बिल्लू पंडित जी से बोला, पंडित जी, आप तो बहुत अच्छे और बड़े दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां आपको 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, चलिए पंडित जी, प्रणाम, मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है, अब तुम सकुशल जाना। बिल्लू ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित जी को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? आज क्या कोई अच्छा सौदा हो गया? अच्छा तो फिर लाओ पैसे। बिल्लू बोला, हाँ, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था, 5 रुपए ही मिले हैं, रोज से कम है। ये लो। चंपा बोली, क्या सच में मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा कि जितना आप रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन आपने मुझे उसका आधा ही दिया है। आप इतने देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकल गया था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव में एक पंडित जी के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना जरूर चाहिए ना। बताओ, करना चाहिए ना।
चंपा ने कहा, फिर तो वह पंडित जी बहुत पैसे वाला होगा। नहीं तो वह इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते? बिल्लू बोला, अरे वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह बस दान की अच्छी भावना रखते हैं ताकि सबकी मदद हो सके। वह मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही सबको खाना देते हैं। चंपा बोली, मैं तो पूछ रही थी कि आपने उस पंडित के कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? बिल्लू बोला, अरे मैंने उन महाराज से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए अलग से काट लूंगा। बस इतना ही काफी है। चंपा कुछ परेशान होते हुए बोली, लेकिन अगर आप लकड़ी के 2 हिस्से नहीं काट सके तो आप ऐसे ही 5 रुपया लेकर वापस आओगे। 5 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊंगी, आप ही बताइए। बिल्लू बोला, देखो भाग्यवान, मैंने जो कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा है। मैंने उन पंडित जी के घर खाना भी खाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। अब बिल्लू हर रोज जंगल से लकड़ियां काटने लगा और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से बिल्लू ने आवाज लगाई, ओ पंडित जी महाराज, लकड़ियां लाया हूँ, मुझे 5 रुपए दे दीजिए और यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं घर जा सकूं। फिर बाहर आकर पंडित जी बोले, देखो बिल्लू, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम्हारी लकड़ियां ले जाओ वापस। बिल्लू ने कहा, अरे नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, मैं यहीं के लिए लकड़ियां लाया हूँ, आज नहीं, पैसे तो कल दे देना। वो क्या है, मुझे भूख बहुत लगी है, तो कुछ खाना ही खिला दीजिए। खाने तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा, अच्छा ठीक है बिल्लू, अपने हाथ पैर धो लो, अब तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताता है कि उनकी पत्नी कहती है, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं, हम इस समय बिल्लू को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? पंडित जी बोले, अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई, यह जो खाना परोसा गया है वह बिल्लू के लिए ही काफी है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। पंडिताइन अब गुस्से से बोली, मुझे बताओ कि आप ऐसी कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? पंडित जी बोले, अरे भाग्यवान, सब भगवान देता है, पहले बिल्लू को खाना खिलाकर आऊं। फिर उस दिन भी बिल्लू पंडित जी का घर का खाना खाया और वहां से चला गया। फिर हमेशा की तरह बिल्लू लकड़ियां काटने जाता है। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ वो पहले ही काट चुका था और सूखे पेड़ की तलाश में वह जंगल में काफी अंदर चला गया। बिल्लू मन में सोचने लगा, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं आया, मुझे सावधान रहना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इतने में ही उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है और वह सोचता है, ये पेड़ पूरी तरीके से सूखा हुआ है लग रहा है, इसकी एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर तो बन ही जाएंगे। ऐसा सोचकर वो उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी पर गिर जाती है। उस झोपड़ी के अंदर से एक साधु निकलते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? फिर वे बिल्लू की ओर देखकर कहते हैं, लगता है वह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम बकरा बन जाओगे। बिल्लू रोते हुए बोला, अरे नहीं नहीं महाराज, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं, महाराज महाराज क्षमा कीजिए। साधु महाराज बोले, पता है तुम्हें, मैं 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। बिल्लू बोला, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ महाराज और लकड़ियां बेचता हूँ, माफ करिए, क्षमा करिए, दया करिए, जानबूझकर नहीं किया है महाराज, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए, कृपा करके इस श्राप को वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। साधु महाराज बोले, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं, उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी को लकड़ी को बेचने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ, मैं बकरा बन जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा?
साधु महाराज बोले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी, भगवान उसकी व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। बिल्लू अब बकरे में बदल गया है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, वे पंडित जी से है ना। वह बड़े ही उदार दिल के व्यक्ति हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं पंडित जी के पास जाता हूँ। बिल्लू बकरे के रूप में पंडित जी के घर जाता है। वहां पंडित जी खाना खाने बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। ए भगवान, मैं सच में बहुत संतुष्ट हूँ, आपने मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहाँ आए थे। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने उनके खाने का पत्तल बाहर फेंक दिया। बिल्लू बकरे के रूप में वहां आया और पंडित जी के खाने के पत्तल पर बचा हुआ खाना उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत काले से सफेद हो गया और वह सोचने लगा, मुझे लगता है कि पंडित जी बहुत उदार व्यक्ति हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरे तरह श्राप होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास ही मिल जाए तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो मैं ऋषि के कहे अनुसार श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ रह सकूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी भी इतना बड़े तो नहीं बन पाऊंगा। यह तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसा कहकर बिल्लू दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन मुरली नाम का एक व्यक्ति गाय दान कर रहा था। वहां से दान लेने वाले देवदत्त गाय को लेकर मुरली के बारे में कहता है, कितना पवित्र व्यक्ति है, और ऐसा वे मेरे साथ ही नहीं, वो कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये देखकर बिल्लू सोचता है, अरे वाह वाह, आज तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह आदमी पंडित जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता है कि वह कब खाना खाता है और थोड़ी ही देर में मुरली ने खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंक दिया। बिल्लू तुरंत जाकर उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वह वैसा का वैसा ही रहता है और वह सोचने लगा, अरे यह मुरली तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वह वापस आकर पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां बैठे हुए वह देखता है दो लोग आपस में उसी मुरली के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, मुरली हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही दान देता है। अगर तुम सच मानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उसे बैठाकर खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता है। और वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता, उसे तो इस काम के लिए पाप मिलेगा। और तुम्हें पता है, हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता, वो एक महान दानी है। हमारे राजा भी एक हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। राजा वहां सबके साथ एक हफ्ते में खाना खा रहे हैं। मैंने कभी भी उनके जैसा धर्मी व्यक्ति नहीं देखा। बिल्लू उनकी बातें सुनकर सोचने लगा, ओ अच्छा, अब तक मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था वह अवश्य ही वही राजा है। अगले दिन बिल्लू राजमहल के बाहर पहुंच गया जहां राजा सबको दान दे रहे थे। राजा के खाने खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर बिल्लू वहां आता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता और वह सोचने लगता है, राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग क्यों नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरे तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत ही उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे श्राप दिया है। और फिर वह सीधा उन ऋषि के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देखकर ऋषि उससे कहते हैं, ऐसा लगता है तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला। बिल्लू बोला, श्राप मिले हुए आधे दिन हो गए हे महाराज। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया हूँ। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा, उन्होंने जो खाना खाया उसे खाकर कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे राज्य के राजा जो कि बहुत धर्मी है, एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना और कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया महाराज। इसमें कुछ समस्या है, कुछ रहस्य है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ही बताइए ना महाराज, कृपा करके बताइए। साधु महाराज बोले,
तुमने जितने को भी देखा उसमें से मुरली द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। वह ऐसी चीज दान में दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी दान देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वह तो लोगों द्वारा दिए करों के रूप में प्राप्त धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। राजा ने एक हफ्ते तक जो भी दान और वस्त्र लोगों को किया है वे लोगों के द्वारा राजा को ही कर के रूप में दिए गए थे, इसलिए राजा ने जो भी दान लोगों को दिया उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ, इसलिए राजा ने जो भी भोजन खाया वह तुम्हारे शाप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो, सही दान पंडित जी का है, उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा दान है। कुछ और प्रयास करो तो तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। बिल्लू दुखी होते हुए बोला, मैं समझ गया महाराज, धन्यवाद। बिल्लू फिर उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख प्यास लग रही थी और वह सोचने लगा, कितनी दूर चला आया हूँ, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति घड़े में पानी ले जाते हुए दिखाई दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति रोज घड़े में पानी लाता और गर्मी में रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी रख देता। पानी के घड़े रखने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति खाना लाया था, उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा बिल्लू बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना खा लेता है और कुछ खाना बिल्लू को दे देता है। बिल्लू उस खाने को खाते ही श्राप से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ जाता है और खुशी से कहने लगता है, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। ऐसे ही चलते चलते बिल्लू अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। और साधु महाराज के कहे अनुसार अब उनके घर में धन धान्य ही बरकत भी होने लगती है और बिल्लू अपनी पत्नी चंपा के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।